हेलो गाइस। तो अभी हम लोग देख रहे हैं एरे ऑफ पॉइंटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एरे ऑफ पॉइंटर का डिस्कशन। तो यहाँ पे गाइस पिछले वीडियो में हमने बताया था, पिछले वीडियो में हमने पॉइंटर टू एन एरे बताया था, पॉइंटर टू एन एरे बताया था। लेकिन इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एरे ऑफ पॉइंटर को बताएंगे। ये जो हमने पिछले वीडियो में बताया था उससे बस उससे रिलेटेड ही है और उससे थोड़ा सा डिफरेंट है गाइस। तो यहाँ पे आपको अगर पिछले वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं भी देखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम पूरा कोशिश करेंगे आपको समझ में आए। लेकिन उससे पहले आपको अगर ये देखिएगा, ये जो आपको लिखा गया है, ये अगर आपको पढ़ने आता है इसको हम कैसे पढ़ते हैं तो आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं तो हमने इस पे ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, वो आप देख लीजिए, उसके बाद इस पे आइएगा गाइस। नहीं तो हो सकता है आपको थोड़ा सा यहाँ पे चैलेंजिंग लगे, तो वो हो सकता है आपको चैलेंजिंग लगे, तो ये मत कहिएगा समझ में नहीं आता है ऐसे वैसे। ओके गाइज, तो अगर ये आप देख लेते हैं तो हम 100% गारंटी देते हैं आपको ये वीडियो समझ में आएगा। ओके गाइज, तो चलिए देखते हैं। पॉइंटर टू एन एरे तो हो गया था, अब देखते हैं एरे ऑफ पॉइंटर गाइज। तो करते हैं स्टार्ट, इसको पोछा मार देते हैं गाइज, यहाँ पे जो अभी कचरा किए हैं उसको, और करते हैं कंटिन्यू। तो यहाँ पे देखिएगा क्या है, यहाँ पे क्या है गाइज, एरे ऑफ पॉइंटर। एरे ऑफ पॉइंटर क्या है, एरे ऑफ पॉइंटर। तो एरे क्या करता है, एरे क्या करता है, एरे मेरा क्या करता है गाइस, होमोजीनियस डाटा को स्टोर करता है, होमोजीनियस डाटा को स्टोर कर सकता है। ओके, और पॉइंटर क्या होता है मेरा, पॉइंटर मेरा होता है जो एड्रेस को स्टोर करता है। पॉइंटर क्या होता है, जो एड्रेस को स्टोर करता है। तो यहाँ पे देखिएगा एरे ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर क्या करता है मेरा, पॉइंटर क्या करता है मेरा, पॉइंटर यहाँ पे देखिएगा, पोछा मारते हैं गाइस थोड़ा सा। ओके, और इसको हम नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट में लेते हैं गाइस, इसको ऐसे है। ये मेरा क्या है, एरे ऑफ पॉइंटर, एरे ऑफ पॉइंटर। तो यहाँ पे देखिएगा क्या हमने बताया अभी, क्या एरे मेरा क्या होता है, एरे मेरा सेम डाटा टाइप का है, जो वैल्यू ग्रुप होता है वो स्टोर करता है। पॉइंटर मेरा क्या होता है, पॉइंटर मेरा एड्रेस को स्टोर करता है, एड्रेस को स्टोर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा मेरा ये क्या कर रहा है, एरे भी तो मेरा सेम ही है ना, सबका एड्रेस तो सेम होगा। तो एरे ऑफ पॉइंटर कहने का मतलब ये हुआ, एरे तो हम बनाएंगे, एरे तो बताएंगे, एरे तो बनाएंगे, यहाँ पे सेम के जगह पर ग्रुप लिखना सही रहेगा, यहाँ पे ग्रुप लिखना सही रहेगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं ग्रुप, ग्रुप लिखना ज़्यादा सही रहेगा गाइस। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ एड्रेस, यहाँ पे एरे मेरा क्या होता है, ग्रुप कोई भी चीज़ का कलेक्शन को स्टोर करता है, और पॉइंटर मेरा क्या होता है, एड्रेस को स्टोर करता है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं क्या, जो ग्रुप ऑफ एड्रेस को, क्या जो ग्रुप ऑफ एड्रेस को स्टोर करे, क्या ग्रुप ऑफ एड्रेस को जो स्टोर करे उसी को हम बोलेंगे पॉइंटर, एरे ऑफ पॉइंटर। अभी ज़्यादा क्लियर नहीं होगा तो आप चलिए, आप क्लियर होगा, अब क्लियर होगा गाइस। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ पे एरे तो रहेगा, नो डाउट एरे तो रहेगा, एरे तो रहेगा। यहाँ पे हम एरे बना लेते हैं, नाम दे देते हैं इसका ARR, एरे दे दिए। ठीक है, और यहाँ पे एरे ऑफ पॉइंटर कहने का मतलब, पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर मेरा, पॉइंटर मतलब एड्रेस, पॉइंटर मतलब एड्रेस। तो यहाँ पे ऐसा एरे जो क्या करेगा, जो क्या करेगा, एड्रेस को स्टोर करेगा, ऐसा एरे जो क्या करेगा, एड्रेस को स्टोर करेगा, 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 एड्रेस को स्टोर करेगा। तो ऐसा एरे जो क्या करेगा, एड्रेस को स्टोर करेगा, उसी को हम बोलेंगे क्या, एरे ऑफ पॉइंटर। ये तो हुआ ऊपर ऊपर का बात। अब चलिए यहाँ पे हम इसको देखते हैं डिटेल में। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा गया है, लिखा गया है क्या, पॉइंटर एरे इज अ होमोजेनियस कलेक्शन ऑफ इंडेक्स पॉइंटर वेरिएबल दैट आर रेफरेंस टू अ मेमोरी लोकेशन। पॉइंटर एरे एक ऐसा होमोजेनियस कलेक्शन है, ऐसा ये कलेक्शन है जो क्या करेगा, जो क्या करेगा, किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन को क्या करेगा, पॉइंट करेगा या फिर रेफरेंस करेगा। ठीक है, ये हुआ किताबी भाषा, हमने वहाँ पे पहले ऊपर ऊपर से बता दिया था आसान भाषा में। ओके गाइस, तो ये रहा मेरा किताबी ज्ञान, किताबी ज्ञान है तो इसको रट सकते हैं आप। तो ये क्या है, पॉइंटर एरे इज अ होमोजेनियस कलेक्शन ऑफ इंडेक्सिंग पॉइंटर वेरिएबल दैट आर रेफरेंस टू अ मेमोरी लोकेशन। जैसे हमने यहाँ पर वही कहा था, ये क्या है, एक मेमोरी लोकेशन है, मेमोरी लोकेशन है, मेमोरी लोकेशन, एड्रेस मतलब मेमोरी लोकेशन। ओके, ये चीज समझ में आया। उसके बाद क्या है, इट इज यूज व्हेन वी वांट टू पॉइंट एट मल्टीपल मेमोरी लोकेशन ऑफ सिमिलर डाटा टाइप ऑन आवर प्रोग्राम। उसका क्या है, वी कैन एक्सेस डाटा टाइप पॉइंटिंग टू।
ये जो लिखा गया है उसको हम समझाते हैं गाइज पहले, ठीक है। जैसे मान लेते हैं क्या, जैसे मान लेते हैं हमने एक पॉइंटर बनाया, एक हमने वेरिएबल बनाया। जैसे मान लेते हैं हमने वेरिएबल बनाया इंट ए, उसके बाद हमने बनाया क्या, इंट बी, उसके बाद हमने बनाया क्या, इंट सी। अब हम चाहते हैं क्या, ये तीनों का एड्रेस हम स्टोर करना चाहते हैं पॉइंटर में, ये तीनों का स्टोर करना चाहते हैं हम एड्रेस पॉइंटर में, इस तीनों का हम एड्रेस को स्टोर करना चाहते हैं तो पॉइंटर बनाएंगे। एक वे क्या है, पहला तरीका क्या है, पहला तरीका है क्या, हम स्टार P1 बनाएं और उसमें हम ए का एड्रेस दे दें। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका हम P2 बनाएं, पॉइंटर P2 उसमें B का एड्रेस दे दें। उसके बाद हमने तीसरा तरीका बनाया क्या, P3 बनाएं, ये 2 है, और इसमें हम क्या करें, एड्रेस ऑफ C दे दें। पहला तरीका तो ये है, पहला तरीका मेरा ये है इसके एड्रेस को स्टोर करना। दूसरा तरीका क्या है मेरा, जो कि है मेरा एरे ऑफ पॉइंटर। अगर इसमें क्या है, इसमें क्या डिफिकल्टी है, इसमें डिफिकल्टी क्या है बताइए। इसमें डिफिकल्टी ये है, अगर मान लेते हैं हम बहुत सारा यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं, बहुत सारा वेरिएबल बना लेते हैं, बहुत सारा वेरिएबल बना लेते हैं, तो उतना ही वेरिएबल हमको क्या, पॉइंटर वेरिएबल बनाना पड़ेगा ताकि हम उसके एड्रेस को स्टोर कर पाए। उतना ही वेरिएबल हमको बनाना चाहे तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा, यहाँ पे क्या होगा, वेरिएबल बन जाएगा गाइस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएबल बन जाएगा। तो इसी को हम यहाँ पे सॉल्व करने के लिए क्या किए हैं, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे हम एन वेरिएबल बनाए, तो यहाँ पे एन वेरिएबल और बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो एक्स्ट्रा प्लस में हो रहा है इसको हम यहाँ पे अवॉइड करना चाहते हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, एरे ऑफ पॉइंटर बनाएंगे। तो एरे ऑफ पॉइंटर बनाएंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरे ऑफ पॉइंटर बनाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिएगा एरे में भी आप पढ़े होंगे, एरे का हम यूज क्यों करते हैं। जैसे एरे, यहाँ पे एरे ऑफ पॉइंटर को भी भूल जाते हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा ही बात करते हैं। इतना इतना को आप भूल जाइए, अभी इतना को भूल जाइए, ठीक है, इतना को आप भूल जाइए, हम इतना का बात कर रहे हैं। अगर मान लेते हैं इसको आप एरे में स्टोर करना चाहते हैं, यहाँ पे अगर मान लेते हैं हमको 100 वेरिएबल बनाना पड़ता है, 100 वेरिएबल बनाना पड़ता है, तो आप क्या प्रीफर करते हैं, यहाँ पे आप एरे बनाते हैं, ठीक है, एरे बनाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे हमको 100 एड्रेस स्टोर करने के लिए हमको बहुत 100 पॉइंटर वेरिएबल बनाना पड़ेगा। उससे अच्छा हम क्या करेंगे, हम एरे बनाएंगे। किसका एरे बनाएंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पे हमको कोई इंटीजर चाहिए तो इंटीजर का बनाते हैं, यहाँ पे हमको एड्रेस चाहिए, यहाँ पे हमको एड्रेस चाहिए तो यहाँ पे हम पॉइंटर टाइप का बनाएंगे, यहाँ पे हम पॉइंटर टाइप का बनाएंगे। नीड पता चल गया क्यों बना रहे हैं, तो नीड पता चल गया, तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, इसको आगे थोड़ा सा खींचते हैं और समझते हैं गाइस। ओके गाइस, इसको हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, ओके, और इसको हम यहाँ पे पोछा मारते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एरे ऑफ पॉइंटर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो देखते हैं गाइस, कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एरे बनाएंगे। यहाँ पे 3 है तो तीन तीन साइज का एरे बनाएंगे, ठीक है। किस टाइप का, अब यहाँ पे हमको एड्रेस स्टोर करना है, यहाँ पे हमको एड्रेस स्टोर करना है, एड्रेस स्टोर करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉइंटर टाइप का एरे बनाएंगे ना, एरे ऑफ पॉइंटर बनाएंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे एड्रेस ऑफ ए दे देंगे, यहाँ पे एड्रेस ऑफ बी दे देंगे, एड्रेस ऑफ सी दे देंगे, ठीक है। बस एक ही वेरिएबल से काम हो जाएगा, एक ही एरे से काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको कोई जरूरी नहीं है जितना रहेगा उतना ही बनाना है। तो कुछ इस प्रकार से करने वाले हैं गाइस, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम समझते हैं अब इसके कोड को। तो यहाँ पे जो लिखा गया है वो देखते हैं गाइस अब। तो यहाँ पे पहले इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। तो इसका सिंटैक्स कुछ इस प्रकार से रहेगा, हम पॉइंटर टाइप देंगे, जिस टाइप का हमको पॉइंटर है, अगर कैरेक्टर का पॉइंटर है तो कैरेक्टर का, अगर इंटीजर का पॉइंटर है तो इंटीजर का, उस टाइप का दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे एरे का नाम देंगे, एरे का नाम के साथ यहाँ पे स्टार लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे एरे का साइज देंगे, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने किया था, वहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों का सिंटैक्स सेम नहीं है। आपको लग रहा होगा सेम, लेकिन दोनों का सिंटैक्स सेम नहीं है। पिछले वीडियो में हमने जो किया था उसका सिंटैक्स किस प्रकार से था, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से था गाइज, कुछ इस प्रकार से था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है। पिछले वीडियो में क्या किया था, जो किया था उसका ब्रैकेट था, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं पिछले वीडियो का, ये सब पिछले वीडियो का है गाइज। तो यहाँ पे आपको सिंटैक्स दिखा दें, यहाँ पे देखिएगा सिंटैक्स में क्या था, यहाँ पे सिंटैक्स में देखिएगा ब्रैकेट है, यहाँ सिंटैक्स में क्या है, ब्रैकेट है, लेकिन वहाँ सिंटैक्स में क्या है, ब्रैकेट नहीं है। बस इतना ही डिफरेंट है, बस इतना ही डिफरेंट है गाइज। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है। कैसे पढ़ेंगे वो बताएंगे, क्यों नहीं है ब्रैकेट वो भी आपको बताएंगे। आप जब पढ़ना जान जाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके गाइज, तो यहाँ पे बस इतना समझिए, ये सब लिखा गया है। यहाँ पे पॉइंटर का टाइप देंगे, यहाँ पे एरे का नाम देंगे, यहाँ पे एरे का साइज देंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल मेरा कुछ इस प्रकार से है, ये मेरा एग्जाम्पल है। अब इसको कैसे पढ़ेंगे वो देखते हैं। तो इसको पढ़ने के लिए हमने आपको बताया था क्या, इसको पढ़ने के लिए हमने बताया था पहले नाम से स्टार्ट करेंगे, वेरिएबल का नाम से। तो यहाँ पे नाम क्या है मेरा, एरे, ARY, इसको हम एरे पढ़ेंगे, ठीक है। एरे इसका नाम है, जब एरे नाम है तो उसके बाद क्या करेंगे, एरे ऑफ
एरे ऑफ, यहाँ पे देखिएगा उसके बाद स्टार नहीं पढ़ाया जाएगा क्योंकि स्टार का क्या है, स्टार का यहाँ पे प्रेसिडेंस लो है। क्यों लो है वो हमें ऑलरेडी बात कर चुका है। हमने कैसे बात किया था, यहाँ पे फंक्शन था, यहाँ पे ये वाला था, उसके बाद स्टार था, स्टार 3 नंबर में था। तो यहाँ पे अब एरे के पास जाएंगे क्योंकि यहाँ पे फंक्शन तो है नहीं, तो एरे के पास जाएंगे। तो ए आर एरे ऑफ, एरे ऑफ, एरे ऑफ 55 पॉइंटर्स, एरे ऑफ 55 पॉइंटर्स। यहाँ पे देखिएगा एरे ऑफ, एरे ऑफ यहाँ पे ए आर वाई क्या है, ए आर वाई एंड एरे ऑफ ए आर वाई। यहाँ पे एरे पढ़ रहे हैं दो दो बार, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, हम इसको ए आर आर ही पढ़ दे रहे हैं, ठीक है। तो हम कैसे पढ़ेंगे, ए आर वाई इज एन एरे ऑफ, एरे ऑफ 55, एरे ऑफ 55 पॉइंटर, इंटीजर पॉइंटर या फिर पॉइंटर, ठीक है, 55 इंटीजर पॉइंटर, ठीक है। ऐसे भी इसको पढ़ेंगे। ये पढ़ना हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है, तो यहाँ पे हम नहीं जा रहे हैं। तो ए आर वाई इज एन एरे ऑफ 55 पॉइंटर्स, 55 पॉइंटर्स, ठीक है, 55 पॉइंटर्स, 55 पॉइंटर इंटीजर। ओके गाइस, तो हमने इसको कैसे पढ़ा, फिर से पढ़ दे रहे हैं। ये आपको पढ़ने आना चाहिए क्योंकि यही कोड यहाँ पे लिखना होगा, तो कोड लिखने के लिए आपको पढ़ना जरूरी है, समझ में आना चाहिए गाइस, इसलिए तो फिर से पढ़ दे रहे हैं। देखिएगा ए आर वाई इज एन एरे ऑफ 55 पॉइंटर इंटीजर। समझ में आया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये गाइस। ओके, यहाँ पे जो लिखा गया है, दिस डिक्लेरेशन रिप्रेजेंट एन एरे ऑफ 55 पॉइंटर। यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा गया है, हमने आपको पूरा डिटेल में पढ़ना बताया था। डिक्लेरेशन ऑफ एरे ऑफ 55 पॉइंटर, ठीक है, 55 पॉइंटर। इन अदर वर्ड दिस एरे कैन होल्ड 55 इंटीजर वेरिएबल्स, एड्रेस ऑफ 55 इंटीजर वेरिएबल। फॉर इंस्टेंस 0 होल्ड करेगा किसको, 1 इंटीजर को, 1 किसको होल्ड करेगा, अदर इंटीजर वेरिएबल को, किसके, एड्रेस को। यहाँ पे एड्रेस का ही बात हो रहा है, यहाँ पे डाटा का मेरे बात नहीं हो रहा है, ठीक है। ए आर आर 0 क्या करेगा, जैसे यहाँ पे दिखेगा, जैसे हमने यहाँ पे बताया क्या, ये आर आर ये 0 वाला है, तो 0 वाला क्या करेगा, पहला एड्रेस को, ये दूसरा एड्रेस को, ये तीसरा एड्रेस को, ये चौथा एड्रेस को। यहाँ पे सब कुछ क्या रहेगा, सब कुछ एड्रेस ही रहेगा। ओके गाइज, वही चीज यहाँ पे बताया गया है। तो ये चीज हो गया, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं गाइज। ओके ओके ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक प्रोग्राम लिखा है, इस प्रोग्राम को समझते हैं। तो एरे ऑफ पॉइंटर का नीड पता चल गया, कैसे लिखते हैं वो पता चलेगा। तो एक प्रोग्राम देखते हैं और इस प्रोग्राम के माध्यम से इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पे क्या किया, हमने 3 वेरिएबल बनाया है, हमने 3 वेरिएबल बनाया है। अगर 3 वेरिएबल को हमें स्टोर करना है तो हमको 3 पॉइंटर वेरिएबल भी बनाना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एरे ऑफ पॉइंटर का यूज कर रहे हैं। एरे ऑफ पॉइंटर टू इंटीजर, एरे ऑफ पॉइंटर टू इंटीजर, एरे ऑफ पॉइंटर ऑफ टू इंटीजर। इसको कैसे पढ़ते हैं वो भी देख लीजिए। अभी बस इतना को ध्यान दीजिए, इतना को ध्यान दीजिए, आप इतना को ध्यान दीजिए। अब इसको कैसे पढ़ते हैं वो बताइए। सबसे पहले वेरिएबल के नाम पे जाएंगे, तो पी टी आर अंडरस्कोर ए आर आर इज एन एरे ऑफ 3 पॉइंटर टू इंटीजर, 3 पॉइंटर टू इंटीजर। जैसे यहाँ पे लिखा था क्या, इंट स्टार, इसको पीटीआर नाम लिखते हैं, उतना बड़ा नाम नहीं सही लग रहा है, पढ़ने में नहीं बन रहा है इसलिए। ओके, तो यहाँ पे हम कैसे पढ़ेंगे, पीटीआर इज अ, पीटीआर इज अ एरे ऑफ, एरे ऑफ 3 पॉइंटर टू इंटीजर। पीटीआर इज अ एरे ऑफ 3 पॉइंटर टू इंटीजर। पढ़ने आया, पढ़ने आया तो अच्छी बात है। पीछे भी बता दिए थे, अभी बता दिए तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आगे भी आएगा तो आगे भी बताएंगे। ओके गाइस, तो ये पढ़ने आ गया, बढ़ते हैं अब आगे। तो उसमें क्या कर रहे हैं, इस ये क्या है, ये एक एरे ही है। तो ये एरे में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एरे में हम क्या कर रहे हैं, पहला वेरिएबल का एड्रेस, दूसरा वेरिएबल का एड्रेस, तीसरा वेरिएबल का एड्रेस को यहाँ पे दे रहे हैं। ओके, जब एड्रेस मिल गया पॉइंटर में, तो इस पॉइंटर में जब एड्रेस मिल गया तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करवा लेंगे। तो प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पे देखिएगा i+1, i+1, यहाँ पे i मेरा कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से। तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल यहाँ पे भी ये प्रिंट करवा रहे हैं, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम ये कर रहे हैं, यहाँ पे हम ले रहे हैं वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ वी आर, तो यहाँ पे वैल्यू ले रहे हैं, तो वैल्यू यहाँ पे आएगा, प्रिंट होगा, एड्रेस यहाँ पे प्रिंट होगा। ओके गाइस, ओके ओके ओके।
यहाँ पे हमको ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है गाइस, तो इसको हम पहले करेक्ट करते हैं। ओके गाइस, इसको हम पहले करेक्ट करते हैं। नहीं नहीं गाइस, सही है सही है सही है गाइस, सही है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, ये सही है। यहाँ पे देखिएगा ये जो वैल्यू है ना, ये आएगा यहाँ पे। तो कहना मतलब किस टाइप का वैल्यू है, मतलब कौन सा वैल्यू यहाँ पे पहला हो रहा है कि दूसरा हो रहा है तीसरा हो रहा है, ये यहाँ पे बताएगा, ठीक है। और उसका जो वैल्यू होगा, वैल्यू मेरा वही मैं कंफ्यूज हो रहा था, यहाँ पे डी रेफरेंस लगा है तो यहाँ पे वैल्यू कैसे आ जाएगा, इसलिए। ओके गाइस, तो यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होगा, और वहाँ पे जो वैल्यू है उस वैल्यू का एड्रेस यहाँ पे प्रिंट होगा। वो वैल्यू का जो एड्रेस है यहाँ पे प्रिंट होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले इसको हम यहाँ पे लेते हैं गाइस, इसको हटाते हैं यहाँ से, इसको भी हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं, यहाँ पे पेन चेंज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले वैल्यू क्या है 10, उसके बाद क्या है 20, उसके बाद क्या है 30, इतना मेरा वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहला पॉइंटर बना है, एक पॉइंटर एरे बना रहे हैं, एक पॉइंटर एरे बना रहे हैं 3 साइज का, एक पॉइंटर एरे बनाया है मैंने 30 साइज का। जिसमें क्या होगा, जो किसको पॉइंट करेगा, जो पॉइंट करेगा कुछ इस प्रकार से, जो मेरा पॉइंट करेगा यहाँ पे देखेगा, पहले मेमोरी लोकेशन में इसका क्या है, इसका एड्रेस है, इसका एड्रेस है, इसका एड्रेस है। तो ये क्या करेगा, इसमें जो भी यहाँ पे होगा वैल्यू, ये इसको पॉइंट करेगा, मतलब इस एड्रेस को ये पॉइंट करेगा। दूसरा जो वैल्यू होगा वो क्या हो करेगा, यहाँ पे हम एरे नहीं बनेगा, यहाँ पे गाइस अलग अलग वेरिएबल रहेगा, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे एरे नहीं बनेगा, हमने एक ही जगह बना दिया ताकि यहाँ पे जगह कमी था, इसलिए आप ऐसे इसको समझिए, आप इसको ऐसे समझिए। यहाँ पे है ये, हमने एक ही बना दिया, एरे टाइप का बना दिया था, इसलिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए इसको हमने छोड़ दिया है गाइस। तो यहाँ पे देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरा 10 है, ये मेरा 20 है, ये मेरा 30 है। ओके गाइस, तो यहाँ में इसको पॉइंट कर रहा है, ये अगला जो एलिमेंट है ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है अगला एलिमेंट को, वेरिएबल 2 का। वेरिएबल 2 मेरा ये है तो इसको पॉइंट कर रहा है, इसका जो यहाँ पे जो वैल्यू होगा ये इसको पॉइंट कर, मतलब यहाँ पे जो भी होगा सब एड्रेस होगा, किसका एड्रेस, पहले तो इसका एड्रेस होगा, फिर इसका एड्रेस होगा, फिर इसका एड्रेस होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबका एड्रेस यहाँ पे स्टोर हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे जब प्रिंट करवाना है तो वैल्यू जो वैल्यू रहेगा वो प्रिंट होगा, उसके बाद एड्रेस प्रिंट होगा। ये समझ में आ गया है गाइस, तो चलिए इसको हम अब समझते हैं कोड के माध्यम से। तो इस कोड को हम रन करवा के आपको दिखाते हैं गाइस। तो चलिए इसको हम, यही शायद कोड है, यही है गाइस, इसको हम अनकमेंट करते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा हमने 3 वेरिएबल बनाया है, और 3 वेरिएबल के लिए हम क्या किए हैं, एक एरे ऑफ पॉइंटर बनाए हैं, और ये कैसे पढ़ते हैं वो भी बता दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे चलिए इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको प्रिंट कर ले रहे हैं गाइस। ओके गाइस, यहाँ पे हम इसको प्रिंट कर ले रहे हैं, थोड़ा सा सिस्टम हैंग हो रहा है। ओके गाइस, ओके ओके ओके। यहाँ पे ये जो है ये C99 में नहीं चलता है, इसलिए यहाँ पे हमको बाहर इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम INT 5 बाहर में डिक्लेयर कर लिया, अब चलेगा एकदम सही स्मूथली चलेगा गाइस। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा रिजल्ट आ गया है गाइस। रिजल्ट मेरा क्या है, ये देख सकते हैं, मेरा वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3, और यहाँ जो वैल्यू है उसका वो वैल्यू प्रिंट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस प्रिंट हो रहा है, ठीक है। हमने जो प्रिंट किया वो प्रिंट हो गया गाइस। ओके, चलिए बढ़ते हैं अब आगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ओके गाइस, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे देख सकते हैं आगे मेरा क्या है, उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है डब्बा के माध्यम से। तो डब्बा के माध्यम से भी समझ लेते हैं। ये वेरिएबल 1 में था मेरा, वेरिएबल 2 यहाँ पे हमने जो ये बनाया है, ये जो डब्बा बनाया है वही यहाँ पे ये है। ओके गाइस, तो यहाँ पे ये मेरा वेरिएबल 1, वेरिएबल 2 और वेरिएबल 3, और यहाँ पे मेरा क्या है, एक पॉइंट एरे ऑफ पॉइंटर है, जो इसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। ये 0 वाला, ये 1 वाला, ये 2 वाला। तो यहाँ पे क्या है, एज शोन इन एग्जांपल ईच एलिमेंट एरे ऑफ पॉइंटिंग टू पॉइंटर एंड है, वी कैन एक्सेस वैल्यू इंटीजर बाय फ्लोटिंग डी रेफरेंस करके इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम बताएं वही लिखा गया, और ज़्यादा कुछ नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, ये हमने आपको होमवर्क देते हैं, इसका आउटपुट आप एनालाइज करिएगा। इसका आउटपुट हमने इसको ऑलरेडी यहाँ पे देख चुका है। तो यहाँ पे आप इसको क्या करिएगा, बस यहाँ पे हम डिक्लेयर करने का दूसरा तरीका हम अपनाए हैं, इसके इंडेक्सिंग की हेल्प से हम इसको क्या करते हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं एड्रेस को। ओके, तो आप इसको होमवर्क में ट्राई कर सकते हैं, इसका आउटपुट गाइस। हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिएगा
सेम चीज़ है यहाँ पे, हम इंटीजर के लिए देख लें, आप कैरेक्टर के लिए देख लेते हैं। तो कैरेक्टर के लिए हम कैसे देखेंगे, कैरेक्टर के लिए गाइज करते हैं, वन ऑफ द मेन एप्लीकेशन ऑफ द एरे ऑफ पॉइंटर इज टू स्टोर मल्टीपल स्ट्रिंग एज एन एरे ऑफ पॉइंटर कैरेक्टर। ठीक है, here each pointer in the array is a character pointer that point to the first character of string। जैसे स्ट्रिंग में बहुत सारा वर्ड रहता है तो ये क्या करेगा, फर्स्ट कैरेक्टर को पॉइंट करेगा। वही यहाँ पे लिखा गया है इतना कहानी बना के। क्या है, वंस द मेन एप्लीकेशन ऑफ द एरे ऑफ पॉइंटर इज स्टोरिंग मल्टीपल स्ट्रिंग ऑफ द, जो लिखा गया समझा दिए हैं। चलिए इसका बस यहाँ पे सिंटेक्स कुछ नहीं है, बस यहाँ पे इंटीजर की जगह पर कैरेक्टर लिख दिए हैं। ठीक है, इसको इनिशियलाइज कर देना है कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या होगा, इनिशियलाइज तो कर देना है, तो इनिशियलाइज जब कर देना है तो ये क्या करेगा, फर्स्ट कैरेक्टर को पॉइंट करेगा, फर्स्ट कैरेक्टर को पॉइंट करेगा गाइस, फर्स्ट कैरेक्टर को पॉइंट करेगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा डब्बा में बनाया गया है, यहाँ पे ARR0 AR1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 0 1 2 3 4। ओके, तो यहाँ पे मेमोरी लोकेशन कुछ कुछ दिया गया है, ये मेमोरी लोकेशन कुछ कुछ दिया गया है। उसका यहाँ पे जो वैल्यू हम दिए हैं यहाँ पे देख सकते हैं, पहला कैरेक्टर को पॉइंट कर रहा है, पहला कैरेक्टर को पॉइंट कर रहा है, पॉइंटिंग पॉइंटर पॉइंट टू द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर को यहाँ पे पॉइंट कर रहा है गाइस। तो यहाँ पे दिस मेथड इज स्टोरिंग स्ट्रिंग एज अ एडवांटेज ऑफ द ट्रेडिशनल एरे ऑफ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे ये जो है ये किस टाइप हमको हेल्प कर रहा है इफिशियंटली हमको यहाँ पे एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड क्या था वो देखते हैं पहले, उसके बाद ये कैसे ट्रेडिशनल मेथड को और इफिशियंट बनाया है मेरा एरे ऑफ पॉइंटर टू कैरेक्टर, वो देखेंगे गाइस। तो पहले ट्रेडिशनल मेथड देखते हैं क्या है। तो ट्रेडिशनल मेथड में हम क्या करते थे, हमको अगर इस टाइप का हमको स्ट्रिंग स्टोर करना है एरे में, इस टाइप का हमको क्या करना है, एरे में स्ट्रिंग स्टोर करना है, तो हम क्या करते थे, 2D एरे का बनाते थे। जब 2D एरे बनाते थे तो ये इस टाइप का हमको बनता था। तो ये जो हमारा जो हाईएस्ट साइज रहता था उतना साइज को हमको यहाँ पे बनता था। जैसे यहाँ पे देखिएगा 10 साइज का क्या बनेगा, 10 यहाँ पे मान के चलिए 10 साइज का है ये, फिर 10 साइज का एक और बनता, फिर 10 साइज का एक और 3 एरे बनता 10 साइज का। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 4 वर्ड है और ये बन रहा है 10 साइज का। ये क्योंकि होमोजेनियस है, हम ऐसा नहीं कर सकते इसका साइज छोट कर देंगे इसका साइज बड़ कर देंगे, इसका साइज छोट कर देंगे इसका बड़, हम ऐसा नहीं कर सकते। सेम साइज का सब कुछ रहेगा। जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड था उसमें सेम साइज का सब कुछ था, तो सेम साइज का था। तो यहाँ पे हमको 4 ही वर्ड स्टोर करना था तो हमको 10 साइज का बनाना पड़ रहा था। 5 शब्द स्टोर करना था 5 वर्ड तो 10 साइज का बनाना पड़ रहा था। 7 करना था तो फिर से 10 साइज का बनाना। तो यहाँ पे मेमोरी जो था वेस्ट हो रहा था। तो इसी को हम यहाँ पे इफिशियंटली यूज कर रहे हैं, एरे ऑफ पॉइंटर टू कैरेक्टर। गाइस कैसे कर रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा, बस इसको पहले आप देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या है मेरा, यहाँ पे हम बस प्रिंट करवा रहे हैं और कुछ यहाँ पे कर रहे हैं। जब प्रिंट करवाया तो इसी प्रकार से प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे जो लिखा गया है जो प्रिंट नीचे है, इन द प्रोग्राम वी हैव डिक्लेयर 3 रो एंड 10 कॉलम ऑफ आवर array of string, but because of predefining the size of the array of string, the space consumption of the program increases in the memory is not utilized properly or left unused। जो हम यहाँ पे अभी बताया 10 साइज का बना रहे थे, हमको 3 ही स्टोर करना था, तो वहाँ पे हमको क्या हो रहा है, मेमोरी वेस्ट हो रहा है। तो इस मेमोरी वेस्ट को हम कैसे इफिशियंटली यूज करेंगे वो देखते हैं आप। तो हम कैसे इफिशियंटली यूज करेंगे वो देखते हैं गाइस। तो यहाँ पे देखिएगा हमने एरे ऑफ पॉइंटर टू कैरेक्टर बनाए हैं गाइस, जिसमें हम यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। सेम वही सब कुछ वही है और सब कुछ वही है, बस यहाँ पे हमको सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे हमको क्या बन रहा है, यहाँ पे क्या यूज हो रहा है एफिशिएंटली, मेमोरी एफिशिएंटली हम यहाँ पे यूज कर पा रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा ये जो लिखा गया है इसको यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से बताया गया है। यहाँ पे देखिएगा इतना जो हमारा उसमें वेस्ट हो रहा था यहाँ पे वेस्ट नहीं होगा, इतना जो हमारा वहाँ पे वेस्ट हो रहा था यहाँ पे वेस्ट नहीं होगा। हमारा मेमोरी इतना है, जितना हम यहाँ पे वर्ड देंगे उतना ही मेमोरी यहाँ पे लेगा और उतना हमारा यूज नहीं होगा, मेमोरी वेस्ट यहाँ पे नहीं बचेगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे बस प्रिंट करवा लें। यहाँ पे दिखेगा क्या लिखा गया है हेयर, जैसे यहाँ पे दिखेगा 4 वर्ड है तो 4 वर्ड यहाँ पे स्टोर हो गया, 5वां में नल कैरेक्टर स्टोर हो गया और ये जो वहाँ पे वेस्ट हो रहा था यहाँ पे वेस्ट नहीं होगा। ओके, यहाँ पे हम साइज क्या कर रहे थे, प्री डिफाइन कर रहे थे, साइज हम प्री डिफाइन कर दे रहे थे, साइज हम प्री डिफाइन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम साइज प्री डिफाइन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम एरे का यूज कर रहे हैं। हेयर the total memory used in is memory required for the storing listening। जो लिखा हम अभी बताए हैं ना वही है गाइस, यहाँ पे मेमोरी वेस्ट हो रहा था लेकिन यहाँ पे मेमोरी वेस्ट नहीं हो रहा है। कौन सा मेमोरी वेस्ट नहीं हो रहा है, ये जो हल्का सा हम यहाँ पे शैडो कर रहे हैं ये वाला मेमोरी वेस्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे। लेकिन पिछले वाले में जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है
ट्रेडिशनल मेथड में ये पूरा यहाँ पे पूरा स्पेस ले रहा था और हमको काम बस इतना ही का था, तो इसलिए इतना मेमोरी वेस्ट हो जा रहा था। ओके गाइस, तो यही है मेरा क्या कैरेक्टर ऑफ एरे ऑफ पॉइंटर टू कैरेक्टर। ओके गाइस, तो थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइस। हम होप करते हैं आपको हमने अभी जो एरे ऑफ पॉइंटर एंड पॉइंटर ऑफ एरे बताए हैं ये आपको समझ में आ गया होगा गाइस। अगर कहीं भी आपको दिक्कत है तो कमेंट में बोल सकते हैं या फिर आप हमको डीएम कर सकते हैं टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पे गाइस। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइस।